मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। चलिए आज हम जानते हैं कि किस प्रकार एक मूर्ख व्यक्ति संस्कृत का महान विद्वान बन गया और उसका विवाह विद्योत्मा के साथ किस प्रकार हुआ। कालिदास का जन्म मधुबनी जिले में उज्जैठ में हुआ। विद्योत्मा जो एक राजकुमारी थी, उसने शर्त रखी कि जो भी मुझे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। कहते हैं यह बात सुनकर कई विद्वान वहां उपस्थित हुए। राजकुमारी विद्योत्मा के समक्ष सभी विद्वान परास्त हुए, अर्थात हार गए, क्योंकि राजकुमारी को शास्त्रार्थ में कोई भी वहां पराजित नहीं कर सका। मन ही मन उन विद्वानों ने यह सोचा कि हमें राजकुमारी विद्योत्मा के साथ इस अपमान का बदला लेने के लिए आगे कोई योजना सोचनी होगी। कहते हैं उन्होंने कहा कि हम किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ राजकुमारी विद्योत्मा का विवाह करवा देंगे ताकि हमारे अपमान का, तिरस्कार का बदला पूरा हो जाए। उन्होंने देखा एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है, वृक्ष की उसी डाल को काटने का प्रयास कर रहा है। उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने सोचा, इससे मूर्ख व्यक्ति हमें दुनिया में कोई नहीं मिल सकता और यही सुनहरा मौका है कि हम राजकुमारी विद्योत्मा से अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने कालिदास को विद्योत्मा के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। विद्योत्मा के सामने खड़े होने पर राजकुमारी ने शास्त्रार्थ आरंभ किया। राजकुमारी ने मूक शास्त्रार्थ करते हुए एक उंगली को कालिदास को दिखाया। कहते हैं जैसी बुद्धि होती है, व्यक्ति वैसा ही अनुमान, वैसे ही विचार बना लेता है। मूर्ख कालिदास ने यह सोचा कि इन्होंने मुझे एक उंगली दिखाई है, मैं इन्हें बदले में 2 उंगलियों को दिखाऊंगा। जबकि सत्य ये था कि विदुषी विद्योत्मा ने एक उंगली को दिखाकर ये बताना चाहा था कि ईश्वर एक है, लेकिन मूर्ख कालिदास ने 2 उंगलियों को दिखाया। लेकिन विदुषी विद्योत्मा ने यह सोचा कि 2 उंगलियों का अभिप्राय यह है कि एक ईश्वर है और एक जीव है, और इनका कथन है कि ये दोनों मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि को चलाते हैं। राजकुमारी ने 5 उंगलियों को कालिदास को दिखाया। उनका मन ये था, उनका कथन ये था कि ये जो 5 उंगलियां हैं, इसका अर्थ है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। लेकिन मूर्ख कालिदास ने यह समझा कि यह 5 उंगलियां दिखा रही है, अर्थात मुझे थप्पड़ दिखा रही है। उन्होंने 5 उंगलियों को बंद करके मुक्का बनाया और विद्योत्मा को दिखाया। विद्योत्मा ने अपनी बुद्धि से यह अनुमान लगाया कि इनका कथन यह है कि ये जो 5 तत्व हैं, इनके लिए बताना चाहते हैं कि 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रियां इन्होंने अपने वश में कर ली हैं। अर्थात हम अपने मन को एकाग्र करके 5 इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। समय के साथ उन दोनों का विवाह हो गया, लेकिन बहुत जल्दी ही विद्योत्मा को पता लग गया कि कालिदास महामूर्ख हैं। उन्होंने कालिदास का तिरस्कार करके उन्हें घर से निकाल दिया और कहा, आप तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि आप मेरे योग्य नहीं हो जाते। कालिदास का मन बहुत आहत हुआ। उन्होंने माँ काली की आराधना की। माँ काली ने उन पर कृपा करके उन्हें ज्ञानवान होने का वरदान दिया। कहते हैं जब वह अपने घर वापस लौटे तो विद्योत्मा ने पूछा, अस्ति कश्चित वाग विशेष है क्या, कोई विशेष बात है? तो उत्तर में, उनके इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में कालिदास ने कहा, अस्ति है। यह उत्तर सुनकर राजकुमारी विद्योत्मा बहुत प्रसन्न हुई और वह जान गई कि कालिदास मूर्ख से विद्वान किस प्रकार बने। तो इस प्रकार देवी की आराधना से संस्कृत के महान कालिदास मूर्ख से संस्कृत के महान विद्वान बन गए और उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, कुमार संभव, रघुवंशम आदि। तो आज आपने जाना कालिदास और विद्योत्मा के बारे में। इसके साथ साथ और भी अनेक किंवदंतियाँ हैं कि कई बार ये बताया गया है कि मेरी एक सहेली है जो कि वहीं की रहने वाली है,
उन्होंने ये भी मुझे बताया कि अभी भी हम उस मंदिर में जाते हैं जहाँ पर काली की मूर्ति है। उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के गांव में यह कथा प्रचलित है कि एक बार बाढ़ के समय कोई भी इस मंदिर में दिया जलाने नहीं जा पाया था और लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मंदिर में जाकर दिया जलाए। कहते हैं उस समय उन्हें कालिदास को देखा और कहा कि अगर ये बाढ़ में बह भी गए तो किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो कहा गया कि कालिदास को भेजा गया मंदिर में दिया जलाने के लिए। जब कालिदास ने माँ काली के समक्ष दिया जलाया तो कहते हैं माँ काली ने उन्हें वरदान दिया कि आज से आपको सारे के सारे ग्रंथ कंठस्थ होंगे, आप पर देवी की कृपा बनी रहेगी। और कहते हैं महामूर्ख कालिदास उस समय महान विद्वान बन गए। मैं आशा करती हूँ यह जानकारी आपको सही लगेगी और कालिदास किस प्रकार से मूर्ख से संस्कृत के महान विद्वान बन गए। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।